सही, ठीक है। तो तुम स्टार्ट करो। नहीं तुम करो। करना है तो कर लो, मसला नहीं है। नहीं तुम कर लो। कुछ ऐसे हालात हैं यूनाइटेड और चेल्सी को लेकर क्योंकि इनफैक्ट अभी रिसेंटली यूनाइटेड और चेल्सी भी नहीं, टॉप 4 ने भी बीच में भी कुछ ऐसा सिनेरियो पेश कर दिया जिसकी वजह से उमैर की जो सो कॉल्ड प्रेडिक्शन थी फॉर सिटी, हम उस पर आएंगे, वो थोड़ी सी फंबल कर रही है अब। यूनाइटेड ने हराया एस्टन विला को, एस्टन विला ने हराया टॉप की टीम्स को, टॉप की टीम ने हराया बॉटम की टीम्स को, बॉटम की टीम से हराया यूनाइटेड और चेल्सी को। तो वी आर गोना स्टार्ट विद प्रीमियर लीग आफ्टर वेरी लॉन्ग। चेल्सी है इस वक्त नंबर 10 पे, यूनाइटेड भी 8 पे ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 2 पॉइंट का फर्क है, 2 पोजीशन का फर्क है, 2 पॉइंट का फर्क है, और वो एक मैच की नंबर 10 का इतना फैन हूं कि चेल्सी मुझे कंटिन्यूअसली एक ट्रिब्यूट दी जा रही है। मैं 8 का बिल्कुल फैन नहीं हूँ, एटलीस्ट 7 का दूँ, लेकिन आई डू नॉट वांट यूनाइटेड टू फिनिश कर लेगी। So we have मेरे लिए unexpectedly Liverpool on the top as of now when we enter the new year with another domestic campaign going on. Aston Villa is in top 3. City with 1 game in hand going on 40 points, 5 points behind Liverpool. But again, there's a lot to discuss about City and their comeback things that they have. To start with KDB, Haaland and Rodri being back in the squad. आ जानी। हाँ, तो मेरी जो प्रेडिक्शन थी, जो इस वीडियो को हम एक तरीके से रीप्रेडिक्शन ऑफ बता सकते हैं प्रीमियर लीग, बिकॉज क्योंकि लीग जो है बिल्कुल आधी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल आधी खत्म हो गई है। और अब हम शुरू करते हैं कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मैंने ये किया था कि सिटी, जैसे अहमद ने प्रेडिक्ट किया था कि सिटी विल विन द लीग अगेन, और मैंने कहा था कि कोई भी जीत जाएगा सिवाय आर्सेनल के और सिटी के। आर्सेनल का मैंने इसलिए बोला था बिकॉज आई नेवर वांट आर्सेनल टू विन द लीग, और सिटी का मैंने इसलिए कहा था कि सिटी ने इस सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को जाने दिया है बहुत अच्छे से, मतलब इस शायद इस परसेप्शन के साथ कि हम अपनी जो स्क्वाड है उसके साथ जीत लेंगे। उन्होंने जाने दिया, बट उमैर के लिए वो था कि लूज किया उन्होंने बकायदा। सो देयर इज अ डिफरेंस। जो मैं कह रहा था कि गार्डियोला ट्रस्ट एंड द बोर्ड ट्रस्ट हिज प्रोसेस, बट उमैर वाज लाइक कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही कर दिया ट्रस्ट, इतना ज़्यादा अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही, और वो बहुत बड़े नाम थे जो उनके पास से गए, इस वजह से मैं कह रहा था, स्पेशली चलने में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता कौन कौन गया क्योंकि बात हो चुकी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनका जो लास्ट सीजन का कैप्टन था जिसकी कैप्टनसी में आपने ट्रैवल किया, गुंडोगन, वो चला गया, तो कैप्टन जाने देना एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके बेसिस पे मैंने कहा था सिटी का जीतना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिर जॉ कैंसिलो भी चला गया और रियाद माहरेज भी चला गया, तो यस, बट अगेन दे kind of survived the first half without major chunk of the league KDB के बगैर, which is for me, I don't know उमैर या बाकियों के लिए है या नहीं, मेरे लिए he is the most important player in the team for the last 3-4 years, KDB. Things are shaping up right now. हाँ. So the second thing we wanted to discuss was AFCON Cup and उसका लिवरपूल की परफॉर्मेंस क्या इम्पैक्ट करेगा, because they are 3 points clear Aston Villa and 5 points clear, अगर चलो वो 3 points ऐड भी कर दो तो 2 points clear top above everyone, at minimum 2 points का डिफरेंस इनके पास है। तो with Salah going into the AFCON Cup, दिस विल बी अ बिग मेरे लिए है, बिकॉज मेरी और मेरे की वही बात हो रही थी, जैसे मेरा बोला ये बताना नहीं है, लेकिन मेरी और मेरे की वही बात हो रही थी कि आई हैड दिस इम्प्रेशन कि भाई 1 महीने का टूर्नामेंट नहीं होगा, बट वो 1 महीने का टूर्नामेंट है, दैट्स गोना बी अ लॉट फॉर प्रीमियर लीग, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर लीडिंग एट द टॉप विद ऑल द टीम्स ब्रीदिंग ऑन योर नेक। तो अगर एफकॉन के लिए साला चला जाता है, अगर 1 मंथ का टाइम है, तो तकरीबन 4 से 5 मैचेस हर्ट होंगे, मेरे हिसाब से 4 मैचेस हर्ट होंगे, जिसमें से बीच में, क्योंकि अब एफए कप भी शुरू हो रहा है, तो एक एफए कप का राउंड आएगा, 4 होंगे, 4 से मुझे लग रहा है शायद होंगे, हाँ मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम 4 होंगे, ठीक है। तो इन 4 मैचेस में बहुत ज़्यादा, अगर सेहतियाबी से वापस आ जाता है तो हाँ ये भी बहुत, लेकिन पता है साला की अगर हम पिछले 10 साल की हम परफॉर्मेंस देखें और उसकी फिटनेस देखें, तो साला को लेके इंजरीज कोई कंसर्न कभी रहा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो काफ़ी फिट रहता है। तो इस तरह की कोई चीज़ जबकि हो जाती है इंटरनेशनल ब्रेक्स वगैरह में, लेकिन स्टिल इस चीज़ को हम जो चीज़ प्रेडिक्शन में नहीं ले सकते उसके बारे में हम बात ही नहीं करते, हम सिर्फ ये बारे में बात करते हैं कि वो जाके आता है। हाँ, फजूल की क्यों हम एक मैनिफेस्टेशन करेंगे क्या कुछ हो सकता है, वो उसके बारे में बात नहीं करते। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लिवरपूल को ठीक ठाक हर्ट होने वाला है। अब ये बड़ा मैटर करता है कि लिवरपूल के इस 1 महीने में मैचेस हैं किन किन टीम से। तो एफकॉन कप और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की जाने की जहाँ बात हो रही है, तो एंडर ओनाना के जब जो जाएगा तो मुझे लगा यूनाइटेड शायद कुछ पॉइंट्स अर्न कर पाएगी। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से अगर उनाना जाए तो मेन्यू को चाहिए कि वो जगह खाली ही छोड़ दे। ये बात तो वही नहीं, हम लोग अब कीपर खड़ा कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, जो क्योंकि वो नहीं है तो हम कीपर खड़ा कर लेंगे। अब हम कीपर खड़ा कर लेंगे, और द सेकंड कीपर ऑन अ सीरियस नोट दैट वी हैव एन ऑप्शन इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल कीपर, ठीक है, एंड आई रियली होप
कि यार इट्स नॉट लाइक द कीपर इज़ बैड, इट्स लाइक बुरा वक्त अगर चल रहा है तो लेट्स कैश इन इट इन हिज एब्सेंस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए ओनाना वॉज, चलो ओनाना को एक और सीज़न दे के देखते हैं, क्योंकि इस बार जो उसने भंड मारे हैं भाई। डीगा की वीडियो आई थी ना, घर पे डांस कर रहा था। नहीं यार, मतलब देखो डेगिया ये वाला जो कॉन्सेप्ट एकदम से चल पड़ा है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, और वो ये कि जैसे ही आने वाला कुछ बुरा करता है तो पुराने वाले की अहमियत बढ़ जाती है। यार डेगिया वॉज वेरी पुअर, दैट्स वाई ही लेफ्ट एंड दैट्स वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड डिडंट ऑफर हिम फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात मत बोलो कि वो उसने बहुत ख़राब किया यार पिछले सीजन्स में। अब पिछले सीज़न में उमर, यहाँ पे मैं आपकी बात कर दूँ, सीज़न में पिछले सीज़न में हम लोग ने खासतौर मुझे याद है जब 75% 80% सीज़न गुजर गया था ना, देन वी स्पेसिफिकली इन अ वीडियो टॉक्ड अबाउट डीगिया एंड हाउ मेनी पॉइंट्स स्पेसिफिकली टू यूनाइटेड आर बीइंग लॉस्ट ओनली बिकॉज ऑफ डीगिया, ठीक है। बट दैट हैज़ नॉट बीन द केस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स, ठीक है। अगर हम लोग ये लिवरपूल, अगर हम लोग ये सिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो अच्छा भी लगता कि किसी कीपर ने हरवाया, बिकॉज दे आर हैविंग अ गुड टाइम, दे हैव हैड अ गुड टाइम, यूनाइटेड हैव नॉट हैड अ गुड टाइम। तुम किस बारे में ईयर्स की बात कर रहे हो? अगर तुम वो चीज़ हटा भी दे तो क्या कोई टाइटल कंटेंडर पर पहुंच रहे थे, यूसीएल पोजीशन पहुंच रहे थे, नहीं ना। मैंने सो मैचेस की बात बोली, टाइटल की बात एंड मैं एज की बात भी नहीं करूँगा, लॉस्ट हिज टच की बात भी नहीं करूँगा, उसने प्रॉपर मैचेस हरवा के प्रॉपर मैचेस जितवाए भी हैं। ऐसे वाले सीज़न बहुत मिक्स हुआ था, याद है हमने बकवाया इस पर बड़ा लंबा डिस्कशन किया था। तो वैसे भी मैं बहुत ही सुपरस्टिशियस सी बात कर रहा हूँ, बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बुराई चली रही है ओनाना पे तो लेट्स कैश इन एब्सेंस के, देखो क्या होता है। अच्छा, तो हम वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि मैंने अब फिक्सर खोल ली है लिवरपूल के। तो पहला जो मैच है वो बर्नमथ से है लिवरपूल का, जो कि 21 जनवरी को है। टुडे वी आर सिटिंग ऑन 7, तो 14 दिन का स्टिल गैप है और एफकन का शुरू होने वाला है ऑलरेडी। तो बीच में 10-12 दिन तो प्रीमियर लीग, हाँ 20 तारीख तक है, ठीक है। तो वैसे ही एक आपका कहा जाए कि प्रीमियर लीग के ये 14 दिन तो वैसे ही वहाँ पर कट जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा मैच है वो चेल्सी से है 1 फेब को, फुलहैम से है 25 को, सेमीफाइनल है EFL कप का, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ये हम इस वक्त प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं ना। चलो, और ये बहुत दुआ करेगा उमर कि चेल्सी वाले मैच में एफएन कप एंड हो जाएगा तब तक, नहीं ठीक है। तो फिर अभी तो खुश है भाई, खुश ठीक है। उसके बाद लिवरपूल आपका आर्सेनल जो है वो लिवरपूल से खेलेगी 4 फेब को, जो कि एक बहुत ही कम, सिर्फ 3 दिन के फर्क से, यानी कि ये मिडवीक गेम होगा। और उसके बाद लिवरपूल बर्नले है, ठीक है। तो अगर हम एफकन कप की बात करें कि एफकन कप का जो शेड्यूल है, एफकन कप फाइनल 12 फेब। और खुशी है उमर की, खुशी देखे कि चेल्सी जो है वो विदाउट साला नमाज नहीं पढ़ाएगा चेल्सी की, ये पॉसिबिलिटी है कि देखो मैं So it's ending on 12th of February, right? So in that they have very two crucial short-termed matches, one against Chelsea and one against Arsenal. शायद Arsenal है ना? Arsenal है, हाँ 1st and 4th Feb Arsenal. बर्नमथ भी है, तो यकीनन 3 मैचेस जो हैं, 3 मैचेस और बर्नले को भी काउंट कर लें तो 4 मैचेस जो हमने बात की। ना मैं बात कर रहा हूँ कि कितने मैचेस हैं, तो 4 मैचेस हैं जो कि लिवरपूल खेलेगी विदाउट साला, ठीक है। हाँ, अगर जो है इजिप्ट जो है वो फाइनल तक जाती है तो इस सिचुएशन में लिवरपूल 2 बड़े गेम्स, आर्सेनल जो कि खुद एक टाइटल कंटेंडर है और चेल्सी जो कि सिर्फ कंटेंडर है कि हम खेल लें प्लीज़, ठीक है ना। तो इन दो टीम से मैच खेलेगी और चेल्सी ने इस सीज़न बड़ी टीम्स के खिलाफ अच्छा खेला है, इस बात को हम नहीं निगलेक्ट कर सकते। हाँ, मतलब वही कहूँगा भाई 10वीं टीम के लिए इन बड़ी टीम के खिलाफ ड्रॉ करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो लिवरपूल को कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे हिसाब से हर्ट करने वाली है चेल्सी और आर्सेनल के अगेंस्ट। And this is not only a reality check, prediction भी मैं भी I'll go with Umair. They might lose points, ठीक है, and specifically against Arsenal. If not Chelsea, then against Arsenal. Also losing point with Salah also ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई विनिंग स्ट्रीक चल रही है उनकी। उन्होंने ड्रॉ गेम पिछले 5 मैचेस में उनके 3 जीते हुए और 2 ड्रॉ किए। That's how top 6 are going, I guess right now. So वो तो फिर हिट देना ही है। So should we give a small prediction? I'm not going to go for top 4. मैं थोड़ा सा 1-1.5 महीना और वेट करते हैं, ठीक है, देन विल मेक अ वीडियो ऑन द एंडिंग, ठीक है। आई थिंक वी विल टॉक अबाउट तब तक शायद सिटी हमारा वो वीडियो खा जाएगी, मुझे लग रहा है तब तक, क्योंकि वो इतनी लीड ले चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 महीने में। एज आई प्रेडिक्टेड कि सिटी नहीं जीतेगी। तो उमर देखो, उमर जितना भी गलत हो जाए, ही इज गोना स्टिक टू हिज पॉइंट। ये तो मैं हूं, ये है, बोलता हूं अपनी बात पे टिकता हूं मैं। तो एज आई सेड कि सिटी नहीं जीतेगी, तो आई एम स्टिल सेइंग सिटी नहीं जीतेगी। अच्छा, मेरा ये था कि वी लेट्स एंड द वीडियो विद प्रेडिक्शन फॉर आवर ओन टीम्स। कुछ तो बात करना इस बारे में, अपने दुखड़ों भी तो अपने सुना है भाई, हम प्राउड हैं। नहीं हम बेशरम हैं, हम प्राउड हैं। हाँ, अच्छा, आई एम गोना टॉक अबाउट एस्टन विला एज आई वाज सेइंग कि उमर और मेरा थोड़ा सा इस चीज़ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा था कि उमर की प्रेडिक्शन, उमर इज नॉट वेरी स्टबर्न अबाउट इट। उमर's prediction is Aston Villa is gonna finish in top 4, still gonna finish in top 4, and I kind of doubt that.
with Arsenal punching in with Spurs regaining their momentum. जैसे उन्होंने टाइटल स्टार्ट में स्पर्स ने बड़ा अच्छा एक स्टार्ट किया था, तो एस्टन विला माइट कम टू यूरोपा और कॉन्फ्रेंस 6-7 जो है. At all. They are gonna finish third for me. Same was the case scenario in a few months back for Newcastle, but they have lost their touch. They lost now. Lost it this season, ना? नहीं, I'm saying momentum तो उनका भी सीजन के स्टार्ट में ही बना हुआ था. वैसे ये they were playing like a big team. They thrashed PSG the way any big European team could not have done this season. मतलब नंगा करके मारा. And Aston Villa have a great touch, and I am telling you that. I'm also talking about this season, man. Newcastle ने अभी इसी साल खेल रहे हैं ना. Talking about that Newcastle the way Newcastle finished in top 4 last season, exactly the way Newcastle finished in top 4 last season, Aston Villa gonna do this season. Simple. नहीं करेगी. इस पे भी देखे टसल लगी है, लेकिन चैलेंज क्या होगा वो हम आपको बता देंगे जरूर. करेंगे जरूर, जैसे लीग के लिए भी हमने रखा है. This is second boldest prediction of mine. First, City will not gonna win, and the Aston Villa to finish in top 4. I mean, देखो बोल्ड आपने करना है ना. देखो you could have gone for Liverpool or Arsenal also for the season. कन्फ्लिक्ट उस पर भी आता, चैलेंज उस पर भी आता. चैलेंज होना है, मैं ये कह रहा हूँ. बोल्ड हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा, बट नहीं, अगेन यू काइंड ऑफ वेंट विद अ बिट फ्लो. दैट्स नॉट बोल्ड, बिकॉज सही बोल रहे हो. सिटी ने जितने प्लेयर्स लूज़ किए, अगेन मुझे भरोसा था गॉर्डियोला के उस पर. आपको था कि मेजर प्लेयर्स लूज़ हो रहे हैं तो दे माइट लूज पॉइंट्स, एंड दे डिड. बट अगेन थैंक्स टू ऑल अदर टीम्स हु आल्सो लॉस्ट द पॉइंट्स. सो यूनाइटेड, उमैर हैज़ नो एक्सपेक्टेशंस लेफ्ट. सो डू आई. इनफैक्ट उमैर, हम दोनों जब भी बात करते हैं, मैं ज़्यादा ओवरली क्रिटिकल और बहुत जलालत शो कर रहा होता हूँ क्लब के तरफ जो भी हालात हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा विद इन द स्क्वाड इश्यूज आते हैं. मुझे ऐसा लगता है मैं तो सिरे से सबको नहलाना धुलाना पड़ेगा तब जाके सब. हाँ, वो सिर्फ ऑन द पिच का मसला ही नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ऑन द पिच ज़्यादा नहीं है, पीछे के मसले ज़्यादा है. मेरा तो क्लियर मसला है जो मैंने सीजन के शुरू में ही बोल दिया था चेल्सी का, कि चेल्सी वो देखो अगर अननेसेसरी साइनिंग्स. नहीं, देखो अगर मेरी कोई प्रेडिक्शन की बॉलीवुड उठा के देखे तो सबको पता है ये बात, 10-15 लोगों को जिन्होंने देखा, कि मैंने कहा था चेल्सी लीग जीतेगी. लेकिन वो मेरा उस सवाल का जवाब था जब बोल रहा था कि टेक अ नेम. लेकिन ये बात बहुत क्लियरली सबको पता है कि आई वॉज ऑल द वे अगेंस्ट पोचेटिनो, और मैं आज भी कह रहा हूँ अगर चेल्सी ने पोचेटिनो के साथ कंटिन्यू किया इस सीज़न तो करेगी, नेक्स्ट सीज़न चेल्सी, हाँ अगर चेल्सी ऐसा ही खेलेगी. और मैं उमैर देखो, तीसरा ये देखो, असल मसला ये है कि हम दोनों बड़े एक्साइटेड है. लोग नहीं देखते, लोगों को पता चले भाई बड़ी टसल वाली चीज़ है. और मैं ये लिख के दे दूँ, जितने बोल्ड इसने कमेंट एरिक टेन हैग को लेके दिए थे वो गलत प्रूव हो रहे हैं. और देयर इज़ अ रीज़न वाई विद कॉन्टे विद पोचेटिनो. इनफैक्ट कॉन्टे हट गया था उस टाइम पे, पोचेटिनो ETH जब रह गए थे. उमैर वांटेड पोचेटिनो, अगर जेन्युइनली पोचेटिनो टू कम इन प्रीमियर लीग, नॉट टू कम इन प्रीमियर लीग, ETH की साइड पे था. एंड देखो प्रूव हो गया, पोचेटिनो अब मोमेंटम थोड़ा सा पकड़ रहा है. एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, इफ इट गोज प्रॉपरली. देखो यूनाइटेड के लिए क्या हुआ, जोजे को साइनिंग्स नहीं मिली, इसको रैग्निक को साइनिंग्स नहीं मिली जब रोनाल्डो था. बहुत बड़े नाम थे. जो अभी सिटी ने डिफेंडर साइन किया है, ग्वार्डियोल, वो रैग्निक को उस टाइम पे चाहिए था 3 साल पहले. तो अगर पोचेटिनो को सब चीज़ अपने हिसाब से मिल जाती है, जो कि पॉसिबल है, एंड ही इज़ रिटेन्ड नेक्स्ट सीजन, ही इज़ गोना परफॉर्म. उसका EPL एक्सपीरियंस इज गोना कैश इन बिग टाइम, ट्रस्ट मी. Winning is the only thing for Chelsea. Chelsea is not Arsenal. ये ना अभी मेंटालिटी अभी कुछ टाइम से हट गई है. If after spending 100, तुम अपना अगर टुखेल का चैंपियंस लीग हटा दो तो तुम्हारा और हमारा पिछले 4-5 साल का टेन्यूर सेम ही चल रहा है. तो मैं टुखेल का चैंपियंस लीग हटा दो तो अभी तुम्हारी चैंपियन मेंटालिटी इतनी क्यों अभी तक है? We have ना, because we have among Chelsea and Arsenal, Chelsea and Man U. थोड़ा रिसेंटली चेल्सी, हाँ सही है. मैंने 3-4 साल ही बोला है ना, 3-4 साल ही बोला है. मतलब अगर तुम अपना यूरोपियन वाला टुखेल का वंडर हटा दो तो हम तुम्हारी इतनी मेंटालिटी क्यों अभी तक इतनी हाई पे है? 10 साल का उठा के. आई एम सेइंग कंपैरेटिवली पोचेटिनो इज गोना बी अ बिग टाइम परफॉर्मर इन एज कम्पेयर टू एरिक टेन हैग, जो कि अभी तक अपनी डिसिप्लिन के चक्कर में बहुत प्लेयर्स खो चुके हैं, फैंस खो चुके हैं, सब चीज़ हो चुकी है. बट लेट्स सी क्या होता है. सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. हाफिज़.